तीन पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। ये कहता है बी रिटायर्स and goodwill is valued at rupees 60,000. New PSR A को रिटायर करो, A retires. New PSR for B and C is 1:1. ठीक है। Goodwill already exists in books is rupees 24,000. आपने जो कल क्वेश्चन किया था उसमें केवल एक गुडविल थी, वो ये थी कि गुडविल उसकी रिटायरमेंट के टाइम पर कितनी है। हमने उसमें से उसका शेयर निकाला और गेनिंग रेशियो में बांट दिया। ये वाला हिस्सा कल नहीं था, आज मैंने ऐड किया है। मैं इसको बताऊंगा बाद में, पहले मैं इस हिस्से का, जैसे मैंने आपको कल सिखाया था, वो रिवाइज करा। आपके पार्टनर्स कौन है? पहले तो हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो। बी एंड सी। बी की होगी न्यू रेशियो 1/2 माइनस 2/6, 1/6। सी की होगी 1/2 माइनस 1/6, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, 3 माइनस 1, 2/6। तो मेरे पास गेनिंग रेशियो आ गई 1:2। अब क्या करूंगा? एज शेयर इन गुडविल। ए का शेयर है गुडविल में 60,000 इंटू 3/6, ये ए है। ये ए का शेयर निकाल दिया मैंने 30,000। 30,000 रुपये इस रेशो में बटेगा 1:2। तो हम एंट्री क्या करेंगे? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। 30,000 को हमने 1:2 में बांटा, तो ये 10,000, 20,000 और 30,000। अब क्या करना है? अब हमने ये जो गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट है ना, अगर ऐसा लिखा हुआ आता है कभी भी आपको, तो आपको इस गुडविल को राइट ऑफ करना है। क्या करना है? राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ यानी कि गुडविल को खत्म करना। ये कुछ ऐसा समझिए कि आपके पास एक फर्नीचर पड़ा था, उस फर्नीचर को राइट ऑफ करने का मतलब है उसको अकाउंट से निकाल देना। अकाउंट से एसेट को निकालने के लिए उस एसेट को क्रेडिट करना पड़ता है। तो हम करेंगे यहाँ पर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 24,000 रुपये। 24,000 को आप बांट दो 3:2:1, पुरानी रेशो। तो ये हो गया 6, 4 किया 12,000, 4 दूनी 8,000 और 4 1 4। ये मैंने आज आपको नई एंट्री कराई है, ये आपने कल भी करी। बेटा बुक खोलो, क्वेश्चन नंबर 19 निकालो, पेज नंबर 6.56। गेनिंग रेशियो 1:1 आई है बेटा। मेरा भी यही आया था 1:1।
Akanksha is right. What entry we will do is X capital account debit Z's capital account debit to Y's capital account. 14,000, 14,000 और 28,000। और जो राइट ऑफ करेंगे तो 60,000 को राइट ऑफ करना है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल 60,000 को राइट ऑफ करना है 3-1 में 30,000 20,000 10,000। इज दैट ओके? एम एन और ओ। अब गुडविल वैल्यूड है कितनी? गुडविल वैल्यूड एट ₹60,000। एम और ओ की नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है एन रिटायर हो गया। एम और ओ की न्यू पीएसआर आ रही है गोइंग टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। तो हम निकालेंगे इसमें गेन एम 1/2 माइनस 3/6 6 3 माइनस 6 3 माइनस 1 2/6 कुछ भी आए डज नॉट मैटर क्योंकि ये तो ना गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस। तो गुडविल सिर्फ और सिर्फ ओ देगा। एंड्स शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 60,000 इंटू 2/6 20,000 हो गया। ये सिर्फ ओ देगा क्योंकि एम गेन ही नहीं कर रहा। तो ओज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एंड्स कैपिटल अकाउंट 20,000। ये वो केस है जिसमें केवल एक ही पार्टनर गेन कर रहा है, दूसरा ना गेन कर रहा है ना सैक्रिफाइस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा है ए बी और इनकी कैपिटल्स हैं 1,80,000 और 60,000। ए रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म एंड द न्यू profit sharing ratio between B and C is 1:4. A retire हो गया। Goodwill of the firm is valued at 1,80,000. Am I audible? पुलकित मेरी आवाज आ सर रही है? वॉइस ब्रेक हो रहा था आपका। मैं नेट ही उड़ गया था मेरा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 23 में पढ़ रहा था। ये कहानी है। अब मैं निकाल रहा हूँ गेनिंग। B 1/5 माइनस 5/15 ये हो गया 15 3 माइनस 5 माइनस 2/15 यानी गेन करने की बजाय सैक्रिफाइस कर रहा है। C 4/5 माइनस 4/15 ये हुआ 15 12 माइनस 4 8/15 यानी गेन कर रहा है केवल C। यानी पैसा कोई देगा तो सिर्फ C देगा। ए को आपकी वॉइस से पॉज हो गई। since only C is gaining, he will be giving
share of goodwill to A as well as B. A's share of goodwill 1,80,000 इंटू 6/15। ए का शेयर तो यही होगा। ए का शेयर क्या होगा बेटा? 1,80,000 इंटू 6/15 72,000। और B's शेयर ऑफ गुडविल फॉर सैक्रिफाइस 1,80,000 जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है इंटू 2/15 24,000 24,000। तो केवल सी पैसा देगा किसको? ए को भी और बी को भी। ए तो रिटायर हो रहा है इसलिए दे रहा है, और बी को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि बी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हम एंट्री करेंगे C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। ए को 72,000 और इसको 24,000 96,000। क्वेश्चन नंबर 31 मेरे साथ सब पढ़ेंगे बेटा। कनिका, दिशा, कोई ये सोच के छोड़ ना दे पढ़ना कि मेरे को तो सब आता है। प्लीज डू द रिविजन। कनिका, दिशा एंड कबीर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। ऑन 31st March द बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। और नीचे लिखा है कनिका रिटायर्ड ऑन 1st April 16 फॉर दिस पर्पस फॉलो। और आप म्यूट PSR पूरे क्वेश्चन में नहीं है। न्यू PSR पूरे क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो ओल्ड PSR इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो होगी। ये बात मैं बाद में करूंगा, पहले मैं आपके साथ बना रहा हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में रीवैल्यूएशन अकाउंट मालूम है कैसे बनता है? यहां पर सारे लॉसेस रिकॉर्ड होते हैं और यहां सारे गेन्स। जितने भी नुकसान होंगे वो यहां, और जितने फायदे यहां। नुकसान कब होंगे? कोई एसेट घट जाएगा या कोई लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, और कोई एसेट बढ़ जाएगा या फिर लाइबिलिटी घट जाएगी। ये नुकसान और फायदे हैं। एसेट घटेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो डेबिट में आएंगे लॉसेस। एसेट बढ़ेगा, लाइबिलिटी घटेगी तो क्रेडिट में आएंगे गेन्स। यहाँ पर सारे लॉसेस और यहाँ पर सारे गेन्स। अगर आया नहीं सर मेरे को समझ में वाला। मैंने कहा जितने भी नुकसान होंगे बेटा आपके वो सारे यहाँ आएंगे। जी सर। डेबिट साइड। एसेट का घटना नुकसान होता है अनिमेश। जी सर। और लाइबिलिटी का बढ़ना। और उसका उल्टा हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब एडजस्टमेंट ए तो गुडविल की है, एडजस्टमेंट बी से पढ़ो। फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज टू 3 लाख। फिक्स्ड एसेट कितने हैं देखो क्वेश्चन में। सर 2,40,000। तो 3 लाख के हो गए तो कितने बढ़ गए? सर 60,000 बढ़ गया। तो 60,000 यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा बाय फिक्स्ड एसेट कितना? 60,000। जी सर। फिर एडजस्टमेंट नंबर सी कह रहा है स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 120%, यानी स्टॉक को 20% बढ़ा दो। स्टॉक को कितना बढ़ा दो? 20% बढ़ा दो। स्टॉक है कितना? 1 लाख। स्टॉक कितना है? 1 लाख। 1 लाख का 20% बढ़ गया तो 20,000 रुपये बढ़ गया, वो फायदा हो गया। कहाँ लिखेंगे? यहाँ। फिर कह रहा है द अमाउंट पेबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट। ये भी हमें कुछ नहीं करना है, सो नथिंग लेफ्ट। हमारे पास क्रेडिट साइड में है 80,000
और डेबिट साइड में कुछ नहीं है, तो हम ये 80,000 को एज अ प्रॉफिट बांट देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कनिका, दिशा, कबीर। कौन सी रेशो में बांटोगे? 2-1-1। 40,000, 20,000 और 20,000। इज दिस ओके? क्या ये समझ में आया मोहित? यस सर। खैर, यस सर। स्टॉक वाला 20,000 पे कैसे आ गया? देख स्टॉक उसने क्या कहा है, कितना कर दो? 120%। तो यानी 100 का 120% कर दो, यानी 20% बढ़ा दो। तो हमने 20% बढ़ा दिया। हर चीज 100% पे ही होती है ना बेटा, 120% पे करने का मतलब है बढ़ा दो 20%, तो हमें फायदा हो गया। बेटा जो मैं अभी थोड़ी देर पहले गुडविल सिखा रहा था, मैं वही करने जा रहा हूँ। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years। 1 लाख प्लस 1,30,000। एवरेज प्रॉफिट 3 साल का निकालना है और प्रॉफिट उसने 2 साल का दिया। तीसरे साल का कहां से आएगा? बेटा बैलेंस शीट में देखो, पी एंड एल अकाउंट लिखा हुआ है एसेट साइड पर। बैलेंस शीट में देखो, एसेट साइड पर पी एंड एल अकाउंट लिखा हुआ है। जो 20,000 एसेट साइड पे लिखा है वो लॉस है हमारा, तो वो माइनस होगा। ये तीसरा साल है। देखो आपको कौन कौन से साल का प्रॉफिट दिया है? 13, 14, 14, 15। और हमारी बैलेंस शीट है 15, 16 की। बैलेंस शीट 31 मार्च 2016 की है ना। अब एकदम से कोई बोलेगा नहीं सर समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं दे रहे बेटा, पूरा ध्यान दो। पिछले 2 साल का उसने प्रॉफिट दे दिया है, तीसरे साल का नहीं दिया। तो पिछले 2 साल देखो कौन कौन से हैं। 13, 14, 14, 15 है। उसने 15, 16 का कुछ नहीं बोला। तो 15, 16 वाला जो है वो हम बैलेंस शीट में से यूज करेंगे। और बैलेंस शीट में चूंकि ये एसेट साइड पे दिया है, तो इट इज अ काइंड ऑफ लॉस फॉर अस। अगर लाइबिलिटी में दिया होता तो ये प्रॉफिट होता, एसेट में दिया है तो ये लॉस है। तो हमने 20,000 माइनस कर दिया, ये किया डिवाइड 3 से, तो ये आ गया 70,000। अब गुडविल एवरेज प्रॉफिट 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1,40,000। ये हमारी गुडविल आ गई। अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब गुडविल है कितनी? 1,40,000। किसका शेयर निकालें? कनिका का। इसमें से कनिकाज शेयर 1,40,000 इंटू 2/4 70,000। हम एंट्री क्या करेंगे? दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिकाज कैपिटल अकाउंट। 70,000 दोनों देंगे अपनी रेशो में। अपनी रेशो है उनकी 1:1। वही गेनिंग है क्योंकि न्यू रेशो दी नहीं है। जब न्यू रेशो नहीं दी होती तो पुरानी रेशो ही गेनिंग रेशो होती। मैंने एक एंट्री करी थी, वो एंट्री थी दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट कबीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कनिकाज कैपिटल। ये है हमारा व्हाट डज इट कम? 70,000, 35,000, फिर अब मैं बनाने जा रहा हूँ कैपिटल अकाउंट।
क्या बनाने जा रहे हैं? यशवी, इज इट गुड टू रिवाइज? Yes, sir. I hope we all are showing interest. सर ये वाला पहले से आता है सर, मेरे को स्कैनर के 1-2 क्वेश्चंस में डाउट था सर। मैं सारे लूंगा यशवी, ओके सर। क्योंकि जो काइंड ऑफ फीडबैक मैं अभी रिसीव कर रहा हूँ आजकल वो थोड़े ठीक नहीं है, इसलिए मुझे लगा सबको ही बिठा लेना चाहिए। अलग से तो मैं इनको करा ही रहा था काफी दिन से। नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। अनिमेश, वहां तक हो गया था? जी सर, कर लिया था। आ गया समझ में? जी सर, आ समझ में। राकेश, तुझे? राकेश, चैट कर दे, चैट। सुनिए बेटा, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, जो भी चलो ठीक है राकेश, अब मैं कैपिटल अकाउंट समझा रहा हूँ। जो भी पार्टनर्स के कैपिटल्स हैं पहले तो वो ट्रांसफर करिए। क्वेश्चन में अगर आप देखें बैलेंस शीट में 2,01,80,000 कैपिटल है तीनों की, मैंने वो ट्रांसफर कर दिया। और अब जो कुछ भी पार्टनर को देना है वो इस साइड आएगा, और जो कुछ भी पार्टनर से लेना है वो इस साइड आएगा। जैसे आपने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट देना है, बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपका आया था 80,000, जो 40,000, 20,000 और 20,000। ठीक है, इज दैट ओके? ये दो काम करने हैं आपने। और तीसरा काम आपने गुडविल का करना है, फिक्स है ये वाली एंट्री। ये तीसरा काम है, मतलब ये तीन काम आपने करने ही है। कैपिटल अकाउंट में बैलेंस डालने, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस डालना है, और गुडविल ट्रीटमेंट की एंट्री करनी है। गुडविल में आप ये दोनों को डेबिट कर रहे हो, हम यहाँ डेबिट कर देंगे इनको। दिशा में 35,000, कबीर में 35,000। नाम लिखेंगे इनके अगेंस्ट किसका है, कनिका का। यहाँ पे लिखेंगे टू कनिकाज कैपिटल। और कनिका क्रेडिट हो रही है, कनिका क्रेडिट होगी 35,000। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेना बेटा, मेरा नेटवर्क कभी भी उड़ सकता है। सो बाय दिशाज कैपिटल अकाउंट, बाय कबीर्स कैपिटल। ये मैंने तीसरा काम कर दिया। ये मेरे कैपिटल अकाउंट में तीन काम किए हैं बेटा मैंने। पहला काम मैंने करना है बैलेंसेस, दूसरा काम करना है रीवैल, और तीसरा काम करना है गुडविल। चौथा काम करना है एनीथिंग इन बैलेंस शीट। इससे आपका कैपिटल अकाउंट पूरा होएगा। बाकी सबके लिए भी ये निशानी है बेटा, कुछ भी बैलेंस शीट में ऐसा हो जो पार्टनर्स में बटना चाहिए, जैसे कि P&L अकाउंट है, जैसे कि गुडविल हो बैलेंस शीट में, जैसे कि रिजर्व हो, जैसे कि जनरल रिजर्व हो, जैसे कि रिजर्व फंड हो। तो जैसे अभी P&L अकाउंट एसेट साइड पे दिख रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2P&L अकाउंट। ये लॉस है हमारा। ये लॉस को 20,000 को हम बांटेंगे, 20,000 का आधा 10,000, 5,000, 20,000 को मैंने किसमें बांट दिया, 2:1:1। मैंने ये चौथा काम किया, बस मेरा कैपिटल अकाउंट था। मैं फिर से बता रहा हूँ कैपिटल अकाउंट बनाने का तरीका क्या है बेटा। पहली बैलेंसेस डालो, फिर रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस डालो, गुडविल की ट्रीटमेंट करो, और फिर कुछ भी ऐसा है जो बैलेंस शीट में है और पार्टनर्स में बटना चाहिए वो डालो। बस आपका खत्म काम। आप जो जा रहा है उसको तो
कनिका को तो लोन में डालो, टू कनिकाज लोन, टू कनिकाज लोन अकाउंट। कनिका का क्रेडिट साइड पे आता है 240 और 70, 3,10,000। 3,10,000 में से 10,000 गए तो 3,00,000 रुपए कनिका का। डेबिट में डालता हूँ तो उसमें से 40 माइनस करता हूँ तो यहाँ पर आता है टू बैलेंस CD 80। ये है 1,00,000। 1,00,000 में से 40,000 माइनस करता हूँ तो ये आता है 60। दैट इज इट। बेटा जो बैलेंस शीट बनाना सीख रहे हैं वो भी देखें। बैलेंस शीट में आपने जो वैल्यूज चेंज हुई हैं सिर्फ वो चेंज करके दिखानी है। जैसे बैंक में कोई भी चेंज नहीं है, आपने एज इट इज डाल दिया। डेटर्स में कोई चेंज नहीं है, एज इट इज डाल दिया। स्टॉक में एडजस्टमेंट नंबर C के हिसाब से चेंज हो गया तो मैंने कर दिया। फिक्स्ड एसेट्स 2,40,000 से अनिमेश कितने हो गए थे? सर 3,00,000। एसेट साइड पे आखिरी आइटम है बेटा P&L अकाउंट, वो नहीं डालूंगा क्योंकि वो बांट चुका हूँ। अब लाइबिलिटी साइड के आइटम्स डालता हूँ। ट्रेड क्रेडिटर्स में कहीं कोई चेंज, इसमें भी कोई चेंज नहीं है, एज इट इज डालूंगा। फंड का नाम देखकर बेटा आप इसको बांट मत देना, ये एक सरासर लाइबिलिटी है हमारे सर। फिर कनिकाज लोन, कनिका का लोन है हमारे सर पर 3,00,000 लाइबिलिटी। कैपिटल अकाउंट्स दिशा 80,000 और कबीर 60। भगवान का नाम लेकर टोटल करेंगे, ये हो गया 1,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 40,000। और इस साइड भी मुझे लगता है कि 5,40,000।